और अगली बड़ी खबर है किसानों से जुड़ी हुई, क्योंकि आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने ऐलान किया है, शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना होगा। दोपहर 12 बजे किसानों का जत्था रवाना होगा। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। अंबाला जिले के 11 गांव में इंटरनेट सेवा बंद है। कल तक इंटरनेट सेवा और एसएमएस सर्विस जो कि सस्पेंड रखी गई है। आपको याद होगा आज के एक दिन पहले, 2 दिन पहले 6 तारीख को भी किसानों की कुछ ऐसी ही तैयारी थी दिल्ली कूच करने की, लेकिन उस समय भी बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई थी। खासतौर पर शंभू बॉर्डर का जिक्र करें तो शंभू बॉर्डर पर करीब 10 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी और तभी ये ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से कि आज तो नहीं, लेकिन हम 8 तारीख को एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। थानेश्वर, हमने देखा था 6 तारीख को भी किसान पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पहुंचे थे, हालांकि फिर मौका नहीं मिला। 8 तारीख की डेट उन्होंने दी। अब आज 8 तारीख की अगर हम बात करते, क्या कुछ आपको तस्वीरें देखने को मिल रही शंभू बॉर्डर पर? देखिए, शंभू बॉर्डर पर 6 तारीख को जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें 7 से 8 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था थी, किसानों ने उसमें से 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। और जो सुरक्षा व्यवस्था में जो बैरिगेड्स और कांटे वाली तार और कील वाली एंगल वगैरह जो सब कुछ लगाया गया था, किसान उसे उठाकर दूर ले गए थे। आज बिल्कुल फ्लैट है। शंभू बॉर्डर पर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। केवल लास्ट रेंज की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वो सुरक्षा व्यवस्था कंक्रीट की मोटी दीवार है, उसके दूसरी तरफ सेना के जवान खड़े हुए, वही सुरक्षा व्यवस्था है। किसानों का कहना है कि हमने केंद्र सरकार से वादा किया था कि हम निहत्थे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि केंद्र ने कहा था कि आप ट्रैक्टर ट्राली लेके नहीं जा सकते। अब बिना ट्रैक्टर ट्राली लेके 12 बजे हम हर हाल में आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए। किसानों का जो जत्था 101 का जा रहा है, उनका कहना है कि ये वो किसान है जो मरने के लिए भी तैयार है। अगर जाते समय, अगर किसानों में दिल्ली कूच करते समय किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो हमें कोई परवाह नहीं है। किसानी के लिए हम अपना बलिदान भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो 6 तारीख को जब जत्था रवाना हो रहा था, 1 बजे जो 101 किसानों का जत्था रवाना हुआ था, तो जो अर्धसैनिक बलों की तरफ से जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तो उसमें 8 किसान घायल हो गए थे, जिसमें 2 की हालत सीरियस बताई गई थी। अब उनमें से काफी किसानों को छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से। लेकिन आज जिस तरीके से तैयारियां हैं, आज किसानों की हलचल काफी ज्यादा है। 6 तारीख की अपेक्षा आज किसानों की संख्या भी कुछ ज्यादा है। आज किसानों का कहना है कि आज पूरा जोर लगा देंगे, हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों की तरफ से देखा जाए तो अर्धसैनिक बलों की तरफ से पहले महिला अर्धसैनिक बल तैनात नहीं होते थे, आज महिला अर्धसैनिक बल भी तैनात है और भी वाटर कैनन, वज्र वगैरह सब चीजों का उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। उनका कहना है कि अगर महिलाएं भी जत्थे में आगे बढ़ती हैं तो हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जिस तरीके 6 तारीख को जिस तरीके से आगे जत्था बढ़ा था, तो पहले उन पर पेपर स्प्रे किया गया था, उसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। आज भी अर्धसैनिक बलों की तरफ से उसी तरह की तैयारी है। जबकि दूसरी तरफ किसानों ने भी 13 फरवरी को, आपको याद होगा, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे तो किसान गीली पानी में गीली करके बोरियां ले आते थे और जेबों में नमक रखते थे, ताकि उससे इसकी आंसू गैस के गोलों की जो स्मेल होती है उसको निष्क्रिय किया जा सके। आज भी वहां गीली बोरियों के ढेर लगा दिए गए हैं और प्रत्येक किसान जेब में नमक का एक पैकेट लेके घूम रहा है, ताकि यदि आंसू गैस का गोला उन पर आकर गिरता भी है, आसपास कहीं गिरता है, कुछ स्मेल आती है, तो तुरंत मुंह में नमक डालेगा और गीली बोरी उसके ऊपर डालने का प्रयास करेगा। तो किसानों की तरफ से भी तैयारी पूरी है आज, उधर से अर्धसैनिक बलों की तरफ से भी तैयारी पूरी है। अब किसानों की जिद है कि आज हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। किसानों का कहना है कि हमने तो 1 दिन का केंद्र को टाइम दिया था कि केंद्र हमसे बातचीत कर ले। हम हर तरीके, हम समाधान शांतिपूर्ण ढंग से समाधान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हमें आगे जाने दिया जाए, क्योंकि केंद्र ने जैसा वादा किया था, लेकिन अब केंद्र नहीं जाने दे रहा। तो आज हर हाल में हम निहत्थे जाएंगे, हम कोई हथियार नहीं लेकर जाएंगे अपना। आज तो उन्होंने कहा है कि हम, हो सकता है कि आज हम चप्पल भी ना पहने, बिना चप्पल के ही अब आगे नंगे पैर आगे बढ़ेंगे। अब किसान का जो अभी तक किसान आए हैं वो इस समय गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर और कह रहे हैं कि गुरबाणी का, क्योंकि अगर सिख धर्म के अंदर कोई भी अगर शुभ काम के लिए जाते हैं, किसी भी तरह की किला फतेह करना हो, तो वो गुरबाणी का पाठ करके जाते हैं। आज किसान अभी गुरबाणी का पाठ शंभू बॉर्डर पर चल रहा है और उसके बाद 12 बजे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी थानेश्वर, क्योंकि पिछली बार भी हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था और यही कहा जा रहा था कि अगर आपके पास दिल्ली जाने की अनुमति है, अगर एंट्री की अनुमति है तो आप जाइए, लेकिन पिछली बार तो कोई अनुमति ऐसी नहीं थी। लेकिन इस बार क्या कुछ तैयारी है? किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस बार भी लग रहा है जैसे पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर जुटे हुए हैं किसान।
देखिए, किसान नेताओं का कहना है कि हम अपनी राजधानी की तरफ मूव कर रहे हैं। राजधानी की तरफ मूव करने के लिए हम निहत्थे नंगे पैर जा रहे हैं। हम क्यों ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर नहीं जा रहे, हम बल्क में नहीं जा रहे, हम तो 101 किसानों का जत्था जा रहा है। तो जहां हमें अपनी राजधानी में जाने के लिए परमिशन किस चीज की जरूरत है? किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेंगे। जबकि दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जो अंबाला पुलिस के यहाँ जवान तैनात है, उनका कहना है, साफ शब्दों में कहना है कि आप पहले दिल्ली सरकार से परमिशन लेके आइए, फिर हम आपको बाइज्जत दिल्ली मूव करने देंगे। जब तक आपके पास परमिशन नहीं है, हम आपको दिल्ली मूव नहीं करने देंगे। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसान जिद पर अड़े हुए हैं कि हम हर हाल में मूव करके रहेंगे। जबकि उधर से अर्धसैनिक बल तैनात है और उधर से साथ अंबाला पुलिस तैनात है, उनका कहना है कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज 12 बजे भी दोनों तरफ से टकराव होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जी, क्योंकि हमने इसके पहले भी थानेश्वर देखा था, जब इसके पहले भी इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे किसानों की तरफ से, कितने लंबे समय तक उस टाइम पर भी बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे किसान। तो क्या इस बार भी कुछ किसान आंदोलन 2.0 जैसी तस्वीरें फिर देखने को मिल सकती हैं? देखिए, किसान आंदोलन 0.2 ही है, ये 0.2 ही है, वही आंदोलन है। क्योंकि आज इस आंदोलन को 300 दिन हो गए हैं। 300 दिन से यहीं शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। पहले इन्होंने 13 फरवरी को मूव करने का प्रयास किया था, तब इनका विफल रह गया था। काफी दिन किसानों का संघर्ष चला था, फिर केंद्र के बीच में केंद्र का शिष्टमंडल आके किसानों से बातचीत करता रहा था, तब वो स्मूथ हो गया था कि हाँ आगे जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से 6 दिसंबर को किसानों ने ऐलान किया था कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे, दिल्ली कूच करने का किसानों का कहना है कि हम बार बार केंद्र से बातचीत कर चुके हैं, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन केंद्र समाधान नहीं निकाल रहे। उनका कहना है कि जब दिल्ली में हमारा धरना लगा हुआ था, उस समय जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को भी सरकार पूरा नहीं कर रही। अगर वो वायदे पूरे कर दे और जो हमारी मांगे इनको पूरा कर दे, हम कोई घर से फालतू नहीं है कि हम आकर यहाँ सड़कों पर बैठे। आज 300 दिन से हम सड़कों पर बैठे, जिसमें आंधी, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, 5 ऋतुएं निकल चुकी हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि आज हम हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। और चूंकि आज 300 दिन हो गए हैं, तो आज भारी संख्या में किसानों के जुड़ने की संभावना। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।